बिहार की राजनीति में लालू यादव परिवार का वर्चस्व हमेशा से चर्चा का विषय रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव के ठीक पहले इस परिवार में गहराता मतभेद आरजेडी के लिए चिंता की वजह बन गई है। हालात कुछ वैसे ही दिख रहे हैं जैसे साल 2016 में उत्तर प्रदेश के मुलायम परिवार में देखने को मिले थे। उस समय अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को सियासी समीकरणों से बाहर कर दिया था और इसकी भारी कीमत समाजवादी पार्टी को 2017 के चुनाव में चुकानी पड़ी थी। आज बिहार की राजनीति में भी लालू परिवार उसी तरीके से आंतरिक विवाद से गुजर रहा है। सवाल है कि आखिर ये विवाद है क्या और इसकी मेन वजह क्या है। आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। आपको बता दें कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने हाल ही में अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया। तेज प्रताप पहले ही बागी तेवर अपनाए हुए थे और अब उन्होंने अपनी अलग राजनीतिक राह बनाने का ऐलान भी कर दिया है। इस घटनाक्रम से पार्टी को संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि लालू की बेटी रोहिणी आचार्य के तेवर भी बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। रोहिणी, जिन्होंने अपने पिता को किडनी दान कर रिश्ते और मजबूत किए थे, अब राजनीतिक संकेतों के जरिए नाराजगी जता रही है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आरजेडी नेताओं को और अपने परिवार के लगभग सभी सदस्यों को अनफॉलो कर दिया है। जहां पहले 61 लोगों को वो फॉलो करती थी, अब ये संख्या घटकर मात्र 3 रह गई है। खास बात यह है कि इसमें से परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं है। इससे पहले बिहार अधिकार यात्रा के दौरान रोहिणी ने तेजस्वी यादव की बस में संजय यादव के आगे वाली सीट पर बैठने को लेकर उठे विवाद का समर्थन भी किया था। दरअसल पटना के एक स्थानीय नेता आलोक कुमार ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि बस की आगे वाली सीट हमेशा शीर्ष नेतृत्व के लिए होती है, लेकिन अगर कोई खुद को उससे ऊपर मान ले तो ये गंभीर संकेत है। रोहिणी ने इस पोस्ट को बिना किसी टिप्पणी के शेयर कर दिया, जिससे उनके असंतोष के संकेत साफ हो गए। बाद में उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो स्ट्रेचर पर जाती दिख रही थी और लिखा कि जो जान हथेली पर रखकर बलिदान करने का जज्बा रखते हैं, उनके लहू में बेखौफी और खुददारी बहती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी साफ किया कि उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन उनका आत्मसम्मान और परिवार की प्रतिष्ठा उनके लिए सर्वोपरि है। इन पोस्ट से ये साफ कर दिया गया है कि रोहिणी की नाराजगी गहरी बहुत है। दूसरी ओर तेज प्रताप यादव पहले से ही बगावत के रास्ते पर है। अनुष्का यादव के साथ उनकी तस्वीर वायरल होने के बाद लालू यादव ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया था। इसके बाद से ही वो लगातार अलग राजनीतिक मंच बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब जब रोहिणी आचार्य भी नाराजगी जता रही हैं तो तेज प्रताप उनके समर्थन में खड़े हैं, तो साफ है कि परिवार की कलह ने गंभीर मोड़ ले लिया है। लालू प्रसाद यादव की पूरी राजनीतिक विरासत को संभालने की जिम्मेदारी इस समय तेजस्वी यादव के कंधों पर है। साल 2020 के चुनाव में वो सत्ता की दहलीज तक पहुंच गए थे, लेकिन एनडीए गठबंधन की वजह से सरकार बन नहीं पाई थी। इस बार वो जीत के पूरे भरोसे हैं, लेकिन परिवार की ये लड़ाई उनकी राह मुश्किल बना सकती है। नीतीश कुमार और भाजपा जैसे प्रतिद्वंदी दल पहले से ही इस मुद्दे को भुनाने में तैयार बैठे हैं। वो तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा सकते हैं और कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहा है, वो राज्य को कैसे संभालेगा। इसके अलावा आरजेडी के पुराने नेता और कार्यकर्ता भी संजय यादव के बढ़ते दखल से असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। संजय यादव हरियाणा से आते हैं और कई लोग मानते हैं कि बाहरी व्यक्ति का इतनी गहरी पकड़ बनाना उचित नहीं है। यह असंतोष पार्टी के भीतर नई बगावत को जन्म दे सकती है। तेजस्वी की पॉपुलैरिटी अनडिस्प्यूटेड है। वो युवाओं और आम जनता के बीच एक मजबूत चेहरा माने जाते हैं, लेकिन राजनीति में सिर्फ लोकप्रियता ही काफी नहीं होती है। अगर परिवार ही उनके खिलाफ खड़ा नजर आता है तो इसका असर सीधे सीधे वोटों पर पड़ता है, खासकर तब जब रोहिणी जैसी शख्सियत, जिन्होंने अपने पिता के लिए जीवन दांव पर लगाया, पार्टी और नेतृत्व से दूरी बनाई दिख रही हैं। इस पूरे विवाद ने विपक्ष को भी बड़ा मौका दे दिया है। भाजपा और जेडीयू इस कलह को मुद्दा बना करके आरजेडी की एकजुटता पर सवाल उठा सकते हैं। साधु यादव, जो लालू के साले और पूर्व सांसद हैं, तेज प्रताप के समर्थन में खुलकर उतर आए हैं। ऐसे में विरोधियों के पास हमला करने के लिए कई अवसर भी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि लालू प्रसाद यादव, जिन्हें राजनीति का माहिर खिलाड़ी कहा जाता है, क्या अपने परिवार की इस जंग को शांत करा पाएंगे। अगर वो असफल रहे तो आरजेडी की सत्ता में वापसी की राह मुश्किल हो सकती है। यूपी की तरह अगर बिहार में भी परिवार की लड़ाई पार्टी पर भारी पड़ गई तो आरजेडी के लिए सत्ता का सपना
टूट जाएगा। कुल मिलाकर के बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार का ये सियासी संग्राम आरजेडी के लिए दोहरी चुनौती है। एक ओर परिवार की बगावत और दूसरी ओर विरोधियों के हमले आने वाले समय में यही तय करेगा कि क्या तेजस्वी यादव अपने पिता की राजनीतिक विरासत को मजबूती से आगे बढ़ा पाएंगे या फिर आंतरिक कला पार्टी को कमजोर कर देगी। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।